हेलो दोस्तों, आई एम जितेंद्र कुमार। मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। ऐसा बेसिक चीज़ पढ़ाने आया हूँ कि जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरा माना जाता है। यानी ये एक ऐसा चीज़ है जो कि ये जो है केमिस्ट्री का बैकबोन है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री का वह रीढ़ है कि इसके बिना केमिस्ट्री खड़ा नहीं हो सकता है। यानी जिस प्रकार से आप अपने रीढ़ के बिना चल नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से इस ऑक्सीडेशन नंबर के बिना या ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना, नंबर कहे या स्टेट कहे दोनों की, इसके बिना जो है केमिस्ट्री नामुमकिन है। समझना एकदम नामुमकिन है, एकदम समझने को। देखिए, यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते हैं, उसके पास आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जान लीजिए कि आपको इनऑर्गेनिक गोल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गोल है। इनऑर्गेनिक 11 पर हो या 12 पर हो, विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ में आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने वीडियो डाल दिया है। माय चैनल ने मास्टरमाइंड क्लासेस डाल दिए हैं और आज ऑक्सीडेशन नंबर डाल रहे हैं। हालांकि एक बार वीडियो मैंने और डाला था, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड तो था, छोटा था। आज बड़ा बोर्ड पे डाल रहे हैं ताकि आप लोग को सही से समझ में आए। अब समझिए बात। वन्य तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु समझ लो। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा 12 में फंस जाता है। क्षारीय धातु पूछ दिया, क्षारीय मृदा धातु, तो मृदा को भूमिज भी कहते हैं। मृदा मीन्स भूमिज, तो क्षारीय मृदा धातु कहिए या क्षारीय भूमिज धातु, ये सभी क्षारीय मृदा धातु है। यहाँ पे क्षारीय धातु के नाम में कौन आएगा? लिथियम से लेकर के फ्रेंसियम तक कोई भी होगा। हालांकि फ्रेंसियम एक रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। तो यानी लिथियम से लेकर के सीरियम तक कोई भी आपके क्षारीय धातु का होगा। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1। कितना होगा? +1, क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। इनको कहते हैं क्षारीय मृदा या भूमि धातु। इनके पास ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2 होती है, निश्चित होती है। ये बदलने वाली बात नहीं है, एकदम सीता की ही नाम है ना? यानी राम का ही सीता है। रावण को ले जाने से सीता नहीं ना हुआ, उसी प्रकार से कोई भी आ जाए +2 पे रहेगा और ये +1 पे रहेगा। अगला चीज A+3 पे रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा क्या रहेगा? जितने भी यहाँ पे तत्व है सभी +3 पे रहेंगे। वर्ग 4 जो होंगे, वर्ग 4 देखिए, ए वाला दोनों एस ब्लॉक है। ये आपका कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। और यहां से लेकर के यहां तक क्या है? पी ब्लॉक। हालांकि पी ब्लॉक में एक और आता है वर्ग 18, जो कि वर्ग 18 की कोई चर्चा नहीं है, पढ़ने की कोई आवश्यकता। वो ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा नहीं, आएगा तो मैं बता दूंगा, वो बहुत रेयर केस में। चलिए, तो वर्ग 3, 4, 5, 6, 7 ये पूरा पी ब्लॉक है। क्या है भैया? अब यहाँ पे देखो, जो भी व्हाइट कलर से लिखा गया है वह उपधातु है। उपधातु है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलेनियम और मेटालॉइड्स। इस व्हाइट यहाँ पे क्या इंडिकेट किया है? यानी जो भी व्हाइट से लिखा हुआ है वो क्या है? उपधातु। यह जो लिखा हुआ है ग्रीन से या ब्लू का हो, है ना, ये आपका रेडियो सक्रिय है। ये आपका क्या है? रेडियो सक्रिय धातु। अब यहाँ देखिए, वर्ग 4 में ऑक्सीजन अवस्था -4 से कहां तक जाएगा? +4। वर्ग 5 की ऑक्सीजन अवस्था -3 से लेकर के +5 तक। यदि इसी के बीच में है तो सही है, यदि इसके बाहर है तो गलत है। वर्ग 6 का क्या होगा? -2 से लेकर +6 तक। वर्ग 7 का क्या होगा? -1 से लेकर +7 तक। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि लिखूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। अब ध्यान दीजिए, इनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो बाहर कक्षा में देखिए, कोई भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना पुराना चाहता है? 8। तो मान लो यदि इसके पास 1, 2, इन सभी की फैमिली के पास कितने हैं? 4 है। तो ये 4 को लेगा भैया तो माइनस आएगा भैया, देगा तो कितना आएगा भैया? +4। अब इनके पास देखिए 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है भैया, तो कितना लेगा तो 8 पुरेगा? बोलो कितना? 5 मेरे पास है, कितना को दे देगा तो 8 पुरेगा? 3 देगा तो 8 पुरेगा कि? तो 5 और 3 8, तो देगा तो -3 और भेजेगा तो +5 तक। आ गया ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब हो गया भैया, 6 में कौन है? ये वाला। देखो, जो भी रोमन संख्या है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जो रोमन संख्या में लिखा हुआ है वो क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो 6 है, तो कितनी का आवश्यकता है? 2 देगा तो कितना देगा? 6। अब यहाँ पे आ गया 7 रोमन संख्या में है जी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो लेगा तो कितना लेगा? 1। तो -1 देगा तो कितना देगा? +7 तक जाएगा। चलिए, एक चीज मैं और बता देता हूं
99% केस में क्या होता है, जिनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, उनका ऑक्सीजन अवस्था ही विषम संख्या में ही आएगा, और जिनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन सम संख्या में है उनकी ऑक्सीजन अवस्था भी 99% चांस है कि सम में ही आएगा। जैसे नाइट्रोजन का है, जैसे मान लो फास्फोरस का है, तो चाहे तो +3 लेगा, चाहे तो +5 लेगा। ये सब का देखो, चाहे तो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए। यदि कोई कह देगा कि इन सब का +3 आ रहा है, +5 आ रहा है या प्लस, ऐसा नहीं हो। जब भी होगा तो सम संख्या में, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन सम संख्या में, ऑक्सीजन अवस्था सम संख्या। देखो ये विषम है, एक तो विषम आया, विषम है तो 2 आया, ये विषम है तो विषम आया भैया, सम है तो देखो जाएगा, विषम है तो विषम जाएगा भैया, सम है भैया तो सम गया, विषम है भैया तो विषम गया। चलिए अब हम बता रहे ऑक्सीजन अवस्था आखिर होता क्या है, निकलता कैसे भाई, इस चीज को समझिए। चलिए इसका सिंपल देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था तभी होगा जब दो अलग अलग एलिमेंट जुड़ेगा। एक जैसा एलिमेंट जुड़ेगा तो ऑक्सीजन अवस्था हमेशा शून्य होगा, है ना। इफ सेम एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर देन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। कहने का मतलब है इफ सेम एलिमेंट्स combine to each other, combine to each other, then ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0, विल बी क्या होंगे 0, एकदम 100% ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझिए क्या करना है, देखो क्या करेंगे, देखो गौर से देखो, जैसे O2 एक जैसा है या नहीं है, यहां लिखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, O3 एक जैसा है कि अलग है 0, H2 क्या होगा 0, Mg अकेला है क्या होगा 0, Fe क्या होगा 0, H2 क्या होगा 0, S4 क्या होगा 0, S6 क्या होगा 0, S8 क्या होगा 0, N2 क्या होगा बाबू 0, Cl2 क्या होगा 0, Br2 क्या होगा 0, I2 क्या होगा 0। यानी कोई भी अकेला आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। चलिए ये क्लियर हो गया। क्या बोला, इफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर देन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0, 110%। कोई भी केमिस्ट्री के जो टीचर हैं, है ना, कोई भी इस पॉइंट को काट नहीं सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देखते हैं, आगे अब देखिए अब क्या होगा, यदि अलग अलग होगा भैया तो स्क्रीनशॉट में जो +1 लिखा है जो फिक्स वाला है उसको आप याद रखिए, +1 वाले, +2 वाले, +3 वाले, जो कि मैंने पहले लिख दिया हूं। अब समझिए क्या होगा, अब गौर से समझिए। हाइड्रोजन का थोड़ा स्पेशल है, देखिएगा +1 भी होते हैं, -1। +1 कब होगा, जब होगा नॉन मेटल यानी कि अधातु। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, अधातु। -1 कब होगा, जब मेटल रहेगा, ओनली मेटल। मेटल के अलावा यदि कुछ भी रहेगा तो -1 नहीं होगा, +1 हो जाएगा। ओनली -1 कब होगा, जब क्या होगा, -1 होगा, तभी जब ओनली क्या होगा, मेटल होगा, यानी कि धातु होगा तो हमेशा क्या होगा, -1 होगा। चलिए और देखा जाए भैया, फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। -1 हमेशा एक ही इसका होता है, -1। कुछ भी हो जाए, पहाड़ चाहे तो नदी में चल जाए, चाहे नदी पहाड़ पर, ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि ऐसा हो भी जाए, यदि ऐसा भी हो जाए, फिर भी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, -1 ही होगा। एकदम लैला मजनू है, मर जाएंगे मिट जाएंगे। कैसे खेसारी लाल के गाना है ना, क्या गाना गाया था जी, नॉन रोटी खाएंगे झारखंड में बह जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि भले हम भूखले मर जाएं लेकिन हम शादी तुम्ही से करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। कहने का सेंस यह था। चलिए आगे बढ़े। खैर आपको इसको सीरियसली नहीं लेना है ऐसा नहीं कि आपको सीरियसली ले लेना है, समझा। सीरियसली इसको कभी नहीं लेना है, समझे, सीरियसली कभी नहीं लेना है। चलिए अब आगे,
पहला रूल समझ जाओ भैया, दूसरा रूल, तीसरा रूल भैया। तीसरा रूल ऑक्सीजन क्या आएगा, ऑक्सीजन का हमेशा लो -2 यदि सुनो, यदि ऑक्सीजन पर -2 भी चार्ज होते हैं, -1 भी होते हैं और -1/2 होता है। तो -2 जब होता है किसे कहा जाता है, ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, ऑक्साइड। -1 जब होता है पेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। और -1/2 जब होता है इस पे चार्ज तो क्या कहलाता है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। जैसे हमने बोल दिया Na2, तब बताइए एक सोडियम पे 1 प्लस था, 2 सोडियम पे कितना होगा, +2, तो इस पे कितना आ गया, -2, तो क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। जैसे हमने बोल दिया भैया H2O2, हमने क्या लिखा, नॉन मेटल्स ऑफ प्लस, तो 2 हाइड्रोजन तो कितने, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस, यहाँ पे -2, तो -2 में क्या ऑक्सीजन है, 2 ना, तो 2 ऑक्सीजन में जब -2 तो एक ऑक्सीजन में कितना होगा, -1, तो ये क्या हो गया, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड हो गया। अगला हम दे दिया भैया K2, तो K2O दे दिया, तो यहाँ पे तो अलग हो जाए भैया। अब यहाँ पे हम दे दिया KO2, ये देखो सुपर ऑक्साइड है, ये आपका पेरोक्साइड हो, ये आपका क्या होगा, सुपर। देखो अब यहाँ पर होता है भैया +1, अब यहाँ पे होगा तब प्लस बनने में, तो एक पे चार्ज है प्लस, तो एक पे चार्ज क्या होगा, माइनस, तो यहाँ -1/2, क्योंकि यहाँ भी माइनस, तो -1 में क्या है, 2, इसलिए इस पे चार्ज क्या होगा, -2। ये है आपका सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसका नाम होगा, इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इनका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। चलिए सुन लो, ऑक्सीजन तभी पॉजिटिव होगा जब इसके साथ फ्लोरीन होगा, अन्यथा कभी नहीं। स्क्रीनशॉट लो, लिख देते हैं, एकदम ठेठ में लिख देंगे भैया। ऑक्सीजन विल बी पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल बी पॉजिटिव चार्ज, विल बी पॉजिटिव चार्ज if fluorine combines with oxygen, with oxygen। जैसे इसका दुइये को योग क्या है, OF2 और एक है O2F2। अब फ्लोरीन पे, एक फ्लोरीन पे -1 तो 2 फ्लोरीन पे कितना हो गया, -2, तो इसका चार्ज कितना हो गया, +2। इस पिछले वाले एग्जाम में पूछे, ये जो क्वेश्चन है BSEB बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री में। O2F2 तो यहाँ पे कितना होगा, -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि 2 प्लस, सॉरी, एक ऑक्सीजन पे 2 टोटल चार्ज आएगा +2, तो एक पे कितना होगा, +2। चलिए, और ऑक्सीजन कहीं माइनस, और ऑक्सीजन और कहीं प्लस होने वाला नहीं है, सिर्फ इसी के साथ होता है, क्योंकि फ्लोरीन को कहा जाता है किंग, पीरियोडिक टेबल का क्या कहते हैं, किंग कहा जाता है, और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, क्वीन। तो जब राजा के सामने रानी क्या होगी, म्यू, राजा के सामने रानी क्या होगी, म्यू। बाकी साथ जब राजा घर से बाहर तो रानी क्या होगी, या है कोई। आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी का चार्ज निकालना है तो जो बैलेंस है, मतलब जो फिक्स है वो फिक्स रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस आपको हम चार्ज निकालने के लिए बताते हैं, आप 5 मिनट में चार्ज निकालना सीख जाओगे, किस कोई भी मॉलिक्यूल रहे चार्ज हो। चार्ज का मतलब क्या होगा समझ लो। देखो भैया, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो समझिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन यदि होगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है -1, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट हो रहा है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ तो -2, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ तो +2, -3, +3, -4, +4, +5, माइनस है बाबू, -5, +5। देखो कहने का मतलब है, ए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज आएगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन गेन आया उतना माइनस में चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का -1 हुआ, यदि -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, -3 के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, -4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, -5 के मतलब 5 इलेक्ट्रॉन।
+1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट हुआ, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट हुआ, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेट हुआ, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का डोनेट हुआ, और +5 का मतलब क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का डोनेट हुआ। तो कोई भी कंपाउंड यदि होगा, यदि उस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, तो बी एज्यूम दैट चार्ज विल बी 0। हमें क्या चार्ज मानना है, 0 मानना है। क्या चार्ज मानेंगे, 0 मानना है। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया Na2CO3, ऑक्सीजन कितना है बताइए। तो आप जनरली जो है सामान्यतः, देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, जनरली जो है आपका एक ऑक्सीजन का -2 काउंट करना है। कितना काउंट करना है, -2। तो बताइए टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दे आर 3 ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितना, -6, ठीक है। अब एक सोडियम का कितना होता है, +1, तो 2 सोडियम का कितना हो गया, +2, तो कार्बन पे चार्ज कितना आ गया भैया, +4। सिंपल बात है। टोटल यानी जितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा उतना इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस। इलेक्ट्रॉन गेन बराबर इलेक्ट्रॉन लॉस। तो 6 इन्होंने गेन किया, तो 2 जिसमें से सोडियम ने लॉस किया और 4 किसने किया, कार्बन ने किया। अगला पॉइंट देखिए, जैसे मैंने बोल दिया Fe2O3, Fe2O3 एक ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन कितना हो गया, -6। तो यहाँ पर कितना आ गया भैया, +6 कितने पे आया, 2 आयरन पे। लेकिन एक आयरन का कितना आ गया, एक आयरन का चार्ज आया +3। देखो चार्ज हमेशा एक का होता है भैया, शादी एक का होता है, पूरे परिवार की शादी नहीं होता है। भले तुम्हारे शादी समारोह में 1000 लोग आ जाए, लेकिन सिंदूरदानम भवती, एक कन्या ना, एक कन्या के सिंदूरदान भवेगा, सबके सिंदूरदान हो जाएगा नहीं ना, बाकी भाड़े इसी करते होगा नहीं ना। बस आगे ध्यान, चलो आगे लिख रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, Al2O3 तो डिफिनेट है भैया, -6 +6, तो एल्युमिनियम का कितना हो गया, +3, क्योंकि 2 एल्युमिनियम में 6 होता है, 1 एल्युमिनियम में कितना आएगा भैया, +3। आगे आते हैं MgCO3, तो माइनस का कितना हो गया भैया, 6। Mg पे चार्ज कितना होता है, +2, तो कार्बन पे कितना बचा, +4, क्योंकि जितना माइनस में उतना क्या होगा, +1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा जा रहा है, देखो K2Cr2O7, टोटल हाउ मेनी ऑक्सीजन, 7। तो 7 ऑक्सीजन, तो 7 दूनी -14, एक पोटेशियम पे +1, तो 2 पोटेशियम पे कितना हो गया, +2। अब बताओ माइनस में 14 है तो प्लस में 14 होगा कि नहीं। तो पोटेशियम तो भाई निश्चित है, 2 को दे दिया, अब बाकी कौन देगा, क्रोमियम। तो चार्ज यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 12। तो 12 2 क्रोमियम पे है, तो इसलिए 1 क्रोमियम पे चार्ज कितना आ गया भैया, +6। चार्ज को हमेशा प्लस और माइनस में लिखा जाता है, यदि आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो वैलेंसी हो जाएगा, है ना। चार्ज मस्ट बी रिटन एज विथ साइन, प्लस और माइनस। यदि आप यहाँ पे चार्ज हटा दिए, यदि मान लो हम यहाँ पे लिख दिया Cr बराबर 6 लिया, दिस 6 इज वैलेंसी नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज वैलेंसी नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दिस शोज क्या, दिस शोन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, बहुत से एग्जांपल है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आइए, देखिए KMnO4 कितने ऑक्सीजन, 4, तो माइनस का कितना हो गया बाबू, 8। एक पोटेशियम का +1, Mn का कितना जाएगा भैया, +1। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था, मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पावरफुल, मतलब गेन करने वाला कौन है, मैग्नीज। हालांकि एक और होता है बाबू एक्सेप्शन, हालांकि वो जल्दी आपको मिलता होता नहीं है, बहुत खोजने पे मिलता है, जिसका नाम है ओस्मियम। ओस्मियम जो है +8 तक जाता है। एक और है जेनॉन, जेनॉन जो है +8 तक जाता है। लेकिन यदि ओस्मियम और जेनॉन नहीं है और आपको कहेगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नंबर कौन है, तो आप Mn ही मानिएगा। क्या मानिएगा, यदि मान लो ओस्मियम या जेनॉन मिल गया तो ओस्मियम को मार देना, Mn को नहीं मानना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको Mn ही हमेशा मिलता है, ओस्मियम को जल्दी बहुत पता नहीं क्यों नहीं इसको देते हैं यूज करके, बहुत कम मिलता है। चलिए अब आगे की ओर और हम बनाते हैं बाबू, बहुत सारे जितने कंपाउंड है सबका बन जाएगा भाई। देख लो H2SO4, तो माइनस का कितना हो गया 8, प्लस का कितना हो गया भैया 2, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का +2।
यहाँ पे कितना हो गया +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बाबू +6 आ गया। और देखो ध्यान से, और ध्यान से देखो भैया, KNO3 माइनस का कितना हो गया 6, प्लस का 1, यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 5, द्वितीय 6 +1 लेगा पोटेशियम, बाकी 5 नाइट्रोजन बचा भैया। HNO3 माइनस का 6 प्लस का 1, यहाँ पे कितना जोड़ोगे तो 0 आएगा, प्लस का 5। और देखो भैया, और देखते जाओ, अरे एग्जाम्पल को तो धज्जिया उड़ा देंगे। एग्जाम्पल आप गौर से देखते जाओ वीडियो, कितना हो बड़ा चैनल पे तुम देख लो, इससे ज्यादा कोई नहीं समझाएगा तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट भी डिफिकल्टी होगा नहीं, नो वन डिफिकल्टी, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होगा। जो भी होगा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होने वाला है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आगे और हम बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब हम और बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं भाई। यदि माइनस रहेगा तो क्या करोगे भैया, माइनस रहेगा तो क्या किया जाएगा, समझ लो, कुछ नहीं करना है, बस माइनस में उल्टा कर देना। जैसे मान लो तुमको Cr2O7 पे -2 चार्ज दे दिया, कितना दे दिया है -2। अब समझ लो, तो -2 चार्ज जब दे दिया भैया तो इसको उल्टा करके देख लो, 7 दूनी कितना होगा -4, इस माइनसवा को प्लस कर दो, तब +2 कर दिए तो कितना बचा भैया -12 बचा कि नहीं, कुछ जितना चार्ज माइनस रहेगा उसको प्लस, बिना कलम के बन जाएगा। तब ऑक्सीजन अवस्था बिना कलम के बनेगा, क्या बनेगा बिना कलम का बनेगा। तो अब कितना बचा -12। अब बताओ माइनस जब 12 का मतलब क्या हो, -12 मीन्स क्या होगा, -12 मीन्स क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है 12। तो जब गेन हुआ है तब कोई डोनेट तो किया होगा ना जी, यहाँ पर कौन है क्रोमियम और ऑक्सीजन, यानी डोनेट किया भैया, तो कितने गेन कितना किया, जितना गेन किया उतना ही तो डोनेट करेगा। गेन बराबर क्या होगा डोनेट होगा भैया, गेन बराबर क्या होगा डोनेट होगा, तो डोनेट कितना करेगा भैया 12 करेगा, तो डोनेट 12 एक को मिल गया, क्या कि 2 को मिल गया ना, इसलिए एक का कितना आ गया +6। और देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो तुमको दे दिया MnO4-, ठीक है भैया, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया माइनस है, माइनस का मतलब +1, यहाँ कितना चार्ज लेंगे +1, उलट देना है, तो कितना बचा ओवरऑल आपको -7। तो यानी -7 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ -7 का मतलब हो गया 7 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो डोनेट कौन क्या होगा Mn ना, इसलिए Mn पे चार्ज कितना आ जाएगा +7। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड देन एनी चैनल। चलिए आगे ध्यान देते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने दे दिया KClO3, KCl, हमने क्या बताया था ऑक्सीजन प्लस तभी होगा, ऑक्सीजन प्लस तभी होगा जब आपका क्या दिखेगा भैया, ऑक्सीजन प्लस तभी होगा जब क्या दिखे फ्लोरीन, बाकी जगह सभी जगह क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा भैया, -6 प्लस का 1, यहाँ पे कितना बचा भैया +5, क्या बचा +1। KBrO3 -6 प्लस का 1, तो यहाँ पे कितना बचा +1। हम दे दिया KClO4, तो माइनस का कितना हो गया 8 प्लस का 1 प्लस का 7। सुन लो भैया बात, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसको नोट करके लिखिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन will be positive with only oxygen, हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन यदि आ जाएगा, यदि यौगिक लिख लो, यदि यौगिक में ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का चार्ज प्लस होगा, ऑक्सीजन का माइनस होगा। अगला पॉइंट, यदि यौगिक में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो सिर्फ ए हमेशा क्या होगा माइनस में होगा, क्या होगा भैया माइनस में होगा। चलिए
जैसे हमने लिख दिया KCl, तो भैया प्लस यहाँ क्या हो गया माइनस। हमने लिख दिया KBr, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस। जैसे हमने लिख दिया HCl, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस। तो देखो माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है या आ रहा है। तो विल बी पॉजिटिव विथ ओनली, सॉरी ये यहाँ पे और होता है भैया ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड कौन होता है जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे हमें लिखेगा NCl3, तो माइनस का 3 और प्लस का क्या होगा जी 3, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पे क्या होगा +3, सही है। तो ओनली कहाँ पे होगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आगे और हम बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता होगा कि अब आपको आज के बाद ऑक्सीजन अवस्था की चिंता। अब हम एक और पॉइंट लिख देते हैं बाबू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एंड जेई के लिए। नीट एंड जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। यदि हम वर्ग 4 की बात करते हैं, 5 की बात, 5A 4A एंड 6, समझे बात को। तो 4A का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया वो क्या होता है NH2NP2, इसका होता है NH2NP3, इसका होता है NH2NP4। अब यहाँ पे देखो ऊपर से जब नीचे आओगी तब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा, जब +2 का बढ़ेगा +4 का क्या होगा घटेगा, क्योंकि P वाला इलेक्ट्रॉन तो दे देता है, S वाला इलेक्ट्रॉन देने में बहुत तकलीफ से देता है लेकिन ना 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 बहुत तकलीफ से देता है P वाला इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जैसे मान लो कि बोल दिया 4 में है, जैसे मान लो बोल दिया कि Sn+2 एंड Sn+4 हो विल मोर स्टेबल, तो Sn+2 क्या होगा मोर स्टेबल। यहाँ पे देखो P वाले में कितना, P वाला त्याग हुआ क्या इलेक्ट्रॉन हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे यदि आपको बोल दिया कि Bi+3 एंड Bi+5 हो विल बी मोस्ट स्टेबल, यानी Bi+3 क्या होगा मोस्ट स्टेबल। यदि यहाँ पे बोल दिया जाए भैया सल्फर है, सेलेनियम मान लो सेलेनियम दे दिया +4 और सेलेनियम दे दिया +6, तो हो विल बी मोर स्टेबल। S+4 वाले क्या होंगे मोस्ट। ये सब रीजन क्यों हो रहा है, इन सभी क्वेश्चन का एक ही रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन सभी का एक ही आंसर है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैंक्स फ्रेंड्स। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तब आप लोग शेयर कीजिएगा, सभी को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एकदम इस तरह से फैला दो ताकि मेरा उम्मीद है कि कोई भी बच्चा साइंस का ना कहे कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।